मैं पहले भी कह रही थी कि फ्रंट ही है, लोग इसको पार्टी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो मैं उस फ्रंट का पहले उनकी मीटिंग्स का हिस्सा नहीं थी, बट जो मैंने पढ़ा है प्रेस नोट से बहुत क्लियर है, और ये पहले भी क्लियर था कि ये पार्टी में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी वोट को डिवाइड नहीं करेगा। लोगों की जो पंजाब के लोगों की जो राय है वो एक यूनानिमस एक राय है, और आज के समय में पंजाब को नीट एंड टाइडी राजनीति चाहिए। तो अब उस कंपटीशन में अगर तुम जितने और फ्रंट्स लेके आते हो तो वोट्स इतनी डिवाइड हो जाती हैं कि जो मास लोगों की फीलिंग्स हैं वो कहीं भी प्रोजेक्ट नहीं हो पाती। सो इट वाज नॉट अबाउट अ डिविजन ऑफ वोट्स, it was a clear message to the people that there is no support to the existing political party, क्योंकि सबको आ रहा था कि इससे बादल गवर्नमेंट को जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको आप हेल्प कर रहे हो, आप बीजेपी की तरफ से भेजे गए दूत हो, पता नहीं क्या कुछ कहानियां पढ़ रही थी। तो इसमें बहुत ज़रूरी था क्लियर करना कि एक फ्रंट है। ये फ्रंट चाह रहा था कि क्योंकि इतना मैसिव रिस्पांस मिला कि 117 सीटों पे लड़े, पर ना तो हमारे पास ऐसा कोई पैसा था और ना ही कोई मंशा थी। पहले से ही 3 साल से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस अपनी तरफ से लगी हुई है। उनका मैनिफेस्टो जिसका स्ट्रॉन्गर होगा, पंजाब के हित में होगा, जो पार्टी अच्छे लीडर, अच्छे नेता और नीतियां पंजाब के लिए पेश करेंगी, उनका हम अगर उनको ज़रूरत पड़े उनका हिस्सा बनने के लिए ये फ्रंट तैयार है। चाहे वो अकाली दल भी हो। बिल्कुल भी नहीं, मैंने पहले ही क्लियर किया है, क्योंकि पहले से ही यही मंशा आ रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी वोट को तुमने हेल्प करना है बीजेपी। मैं फिर वही क्लियर कर रही हूँ कि इसीलिए ये हुआ कि ये एंटी इनकम्बेंसी वोट को डिवाइड नहीं करेंगे। इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो वो लगे हुए हैं, अपना काम कर रही हैं। जो अच्छा मैनिफेस्टो देगा, पंजाब के लोग जिसको पसंद करेंगे, वो पार्टी को अगर इस फ्रंट की ज़रूरत होगी तो ये फ्रंट उसका हिस्सा बनना चाहेगा। अदरवाइज इट इज़ बेटर कि गलत चूज़ करने की बजाय या किसी ऐसी पार्टी को सपोर्ट करने की बजाय जिसके साथ पंजाब के लोग खुश नहीं हैं, उससे बेटर है कि तुम पॉलिटिक्स का हिस्सा ही ना बनो। अकाली दल को नहीं, अकाली दल का क्या दिक्कत? अकाली दल में भी तो अच्छे लोग हैं, आपने ही कहा। जो उनका प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, मैंने पहले ही कहा था कि जो प्रेजेंट लीडरशिप है, जो अपना काम कर रही है, बादल और मजीठिया परिवार की, उन्होंने लोगों को, और उनके बहुत सारे मंत्री जैसे वल्टोआ हैं, तोता सिंह जी हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे दाग हैं, बहुत सारा बीबी जगीर कौर हैं, तो ये सारा एक ग्रुप है, जो लंगा जी हैं, तो ये सारे लोग बहुत इनके साथ नाराज़ हैं। मलूका जी हैं, और इनके बहुत सारे इनके नाम पे घपलों में इन्वॉल्व हैं, माफिया में इन्वॉल्व हैं, और इसमें बीजेपी के मंत्री भी इन्वॉल्व हैं, और बीजेपी की जो हायर लीडरशिप है उनके ऊपर भी वही बराबर आरोप है कि तुमने अगर तुम अच्छे थे तो तुम शहरी लोगों के लिए खड़े क्यों नहीं हुए। अगर मैं भी लड़ी तो कार्यकर्ता के लिए लड़ी, तो हम कहीं भी बीजेपी के कार्यकर्ता को भी इंसाफ नहीं दे पाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार अगर खाई है तो बीजेपी के कार्यकर्ता ने खाई है, पर हमारे लीडरों ने हमारी नहीं सुनी। और आज वो कहते हैं कि हम इनके साथ लड़ रहे हैं तो आप इनकी तारीफ करो। ये ऐसे नहीं चलती, अच्छी लीडरशिप नहीं है ये पंजाब के लिए, बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। इसलिए जो अपना अच्छा मैनिफेस्टो लेके आएगा, जो पंजाब के हित में बात करेगा, उसको डिवाइड नहीं करना। आम आदमी बेटर परफॉर्म करेगी या कांग्रेस बेटर परफॉर्म करेगी, उस हिसाब से अगर वो चाहेंगे तो ये फ्रंट उनके साथ जाने को तैयार है। कुछ भी मांग ना पहले की ना बाद में करेंगे। फ्रंट अपनी ताकत ज़रूर बताएगा अगर वो पार्टी जानना चाहेंगी कि आपके पास क्या है, आपके पास आपके साथ कितने लोग इन्वॉल्व हैं। पर इस फ्रंट के साथ सिर्फ वो लोग खड़े होंगे जिनके ऊपर ना तो कोई एलिगेशंस हैं, और जो सिर्फ पॉलिटिक्स में प्रोफेशनली नहीं है, उनके दिल में और उनकी मंशा है कि पंजाब को बेहतर बनाएं। बिफोर इलेक्शन आप सपोर्ट करेंगे कि आफ्टर इलेक्शन?
देखो ये चीज़ें मैं फ्रंट पे छोड़ देती हूँ और जैसे वो बातें चलेंगी उस पे छोड़ देती हूँ। अभी तक के लिए जो मुझे समझ आया है इतना ही है। नवजोत कौर सिद्धू का राजनीतिक करियर किस तरह से देखते हैं? क्या आप चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में? मैं पहले कहती हूँ मैं बहुत आगे जाती नहीं हूँ, सोचती नहीं हूँ। मेरा शुरू से वही रहा है कि मैं 5 साल ईमानदारी से अपने लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं करती रहूँगी। मैं वर्कहॉलिक हूँ। अगर मैंने फायदे सोचने होते तो मैं आज भाग के बाकी पार्टियों के साथ मीटिंग्स कर रही होती, मिल रही होती। अगर मुझे कंटिन्यू करना होगा तो मैं सिर्फ तब कंटिन्यू करूंगी जब मुझे लगेगा कि इनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सच में पंजाब की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा एक मैनिफेस्टो लेके आई है। उसमें वो मुझे स्वीकार करेंगे। और इससे ये माना जाए कि आप ऑफर कर रही हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को? आप ऐसे मान लो, आप ऐसे मान लो और उनकी तरफ से ऑफर आएगा। मैं उनमें से किसी को मिली नहीं हूं, पर पॉलिटिक्स में अगर पंजाब के बेहतरी के लिए मेरे लिए कोई जगह होगी तो मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी। नहीं तो बेटर है कि मैं अपना या प्रोफेशन करूँ या एक एनजीओ खोल के पंजाब की सेवा करूँ। एक और लिखा है जिसमें पॉइंट लिखा है कि 3 महीने बड़ा शॉर्ट टाइम रहता है किसी भी पार्टी को फॉर्म करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिद्धू साहब को पहले नहीं पता था? बिल्कुल पहले पता था, इसीलिए उन्होंने बहुत क्लियर किया था कि ये फ्रंट है। आप लोगों ने कब उसको पार्टी में कन्वर्ट कर दिया? ये शुरू से पहले दिन से कहा गया था ये एक पॉलिटिकल फ्रंट है, इट इज़ नॉट अ पार्टी। सारी मॉडिफिकेशंस कहीं भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिवाइज कर लो, उनके जो नोट भेजे हैं वो रिवाइज कर लो, कहीं भी नहीं कहा गया कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी होगी। ये अजम्पशंस थी, जैसे अजम्पशन थी कि इन्होंने केजरीवाल के जात साके कुछ मांगा तो वो भी क्लियर हो गया, वैसे अजम्पशंस थी। मैडम सिद्धू जी बाकी पार्टियों को मिल रही है, मैं किसी को नहीं मिली। और मैं फिर वही कह रही हूँ कि मुझे लगेगा कि इनमें से कोई भी पंजाब के हित में पंजाब का भला कर सकता है और उनको मेरी ज़रूरत है। उनके पास वो इनाफ अपने ओन पे जा रही हैं तो ज़रूरत नहीं है कि मैं ही अकेली रहेगी कि मैं सच्ची हूँ या इंसाफ दिला सकती हूँ। अगर उनको लगा कि मैं उसका हिस्सा बनना मेरे लिए ठीक है तो मैं ज़रूर बनना चाहूँगी। नहीं तो आई माइट एज वेल रन अ एनजीओ फॉर द बेटरमेंट ऑफ पंजाब। पर मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी कि एंटी इनकम्बेंसी को डिवाइड करके गलत पार्टी को सपोर्ट करूँ। सिद्धू साहब प्रचार करने के लिए आएंगे इन दोनों पार्टी में से किसी के? देखो जैसे आगे बातें चलेंगी जैसे वो तो आगे की बात है। अभी तो ऐसे ही है कि फ्रंट है, अच्छे लोगों को ज्वाइन कराएंगे उस फ्रंट में। जैसे पहले लोग मिलना चाह रहे हैं मिलेंगे, बाकी पार्टियां के लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं। वो फ्रंट कितना एक्सपैंड होता है वो इन इटसेल्फ आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बट वो फ्रंट एज अ होल शिफ्ट होगा इनटू अलायंस विद एनी पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट फॉर द अकाली दल एंड बीजेपी। ऐसा करके आप तोलमोल नहीं कर रहे? इसमें तोलमोल की बात ही नहीं है। इसमें लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो तुम अगर खुद चले जाते एंटी कमेंसी डिवाइड कर देते तो जिन लोगों को पसंद नहीं है कि एग्जिस्टिंग सरकार, तुम उसको फायदा उठा देते। तो ये पीपल लोगों की चॉइस है तो लेट इट बी। और इसमें तो बहुत क्लियर है, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी आगे निकलती है कि अपने ओन पे सरकार बनाती है तो उनको हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तो दैट इज़ गुड इनफ। ना उनको पहले सीएम सीट का कोई शौक था ना उनको अब है, उनको पंजाब के साथ लेना देना है। अगर उनको कुर्सियां का शौक होता तो आज वो दिल्ली में बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे होते। उनको पंजाब के सिवाय हर जगह बहुत अच्छी ऑफर्स हैं, वो लेना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनको पंजाब से प्यार है। पंजाब के लिए हम कुछ कर पाए तो हमारा यहाँ रहना ठीक है, अदरवाइज हमारा प्रोफेशनल कैरियर हमारा अपना है, वो हमारा हक है कि हम उसको करें। हमारे पास ना तो इतने समय है और ना ही इतने पैसे हैं। हम अपनी सीट के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है तो हम 117 तो क्या लड़ेंगे, 117 सीटों लड़ने के काबिल तो है ही नहीं क्योंकि वी कांट कम्पीट विद नेशनल पार्टीज जिनके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं। मैडम सिद्धू साहब ने राज्यसभा छोड़ी, पंजाब के लिए पाएंगे आप? मैंने ये तो कहा ही नहीं कि ये फ्रंट में ये जो लोग हैं ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैंने आपको कब कहा कि ये फ्रंट के लोग हैं? ये सारे जितना फ्रंट है ये सब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, पर ये सपोर्ट उसको करेगा और ये इलेक्शन लड़ेगा भी। और ये फ्रंट में बिल्कुल ईमानदार लोग होंगे, पर ये अलायंस उसके साथ ही करेंगे जो अच्छा मैनिफेस्टो लेके आएगा और पंजाब के हित में बात करेगा। मतलब ये कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में से किसी पार्टी के साथ अलायंस हो सकता है? किसी के साथ हो सकती है। तो आपने एक पत्ता फेंका है फिर कि कहाँ फिट होता है? हमें पत्ते फेंकने नहीं आते। हमने आपको पहले कहा है इसमें एंटी कंबेंसी को डिवाइड नहीं करना था, पंजाब का नुकसान नहीं करना था। इनमें से कोई भी पार्टी अपने ऊन पे आके पंजाब को संभालती है तो बहुत नेचुरल है, वी वुड प्रेफर टू डू अदर थिंग्स।
लेकिन अकाली बीजेपी जो है गवर्नमेंट, बिल्कुल भी नहीं। ये लोगों को क्लियर करने के लिए था कि इस अलायंस का मतलब ही ये है कि उसमें ये अलायंस विद अकाली दल बीजेपी डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, एट इन एनी कंडीशन। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं एक्चुअली मैम ठीक है, नहीं मिल हाँ, सकती। बिल्कुल नहीं मिल ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ हाँ, एंटी करेंसी वोट बैंक। हाँ, ਜਿਸ ਫਰੋਸ ਫਰੰਟ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਲੜਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ 117 ਸੀਟਾਂ ਹੈ। 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੜਨਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਦੱਸਣਗੇ। फोर्थ फ्रंट इलेक्शन लड़ेगा, मेरा सवाल है। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੰਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟੀ। ਇਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨੇ ਚਾਹਣ ਲੜਨ, ਨਹੀਂ ਲੜਨੇ ਚਾਹਣ ਨਾ ਲੜਨ। ਜੇ ਅਗਰ वो नहीं गलत चीज ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਫਰੰਟ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। मैम ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੋ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये क्लियर हो गया। हाँ,